हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो आपको ना 1 मिनट 1 सेकंड भी स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा, जैसे मैं आपको पता ही है, मैं आपको हमेशा बचत वाले वीडियो लेकर ही आती हूँ, लेकिन आज मैं कुछ अलग तरीके बताऊँगी जो मैंने अब तक नहीं बताए हैं, किसी भी वीडियो में मैंने आप सभी के साथ शेयर नहीं किए हैं। और हाँ, लास्ट के जो तरीके हैं, 2 तरीके हैं ना, वो तरीके तो आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल देंगे। आपकी ज़िंदगी में पैसों को लेकर जितनी भी समस्याएं हैं ना, वो जड़ से ख़त्म हो जाएंगी। शर्त एक ही है, आपको वीडियो बिना स्किप करके देखना है, वीडियो को पूरा ध्यान से सुनना है। और सुनने के साथ साथ ना, ये नहीं है कि सुनकर आप चलते बने, सुनने के साथ साथ आपको अपनी ज़िंदगी में उन चीज़ों को फॉलो भी करना है। तरीके ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 6 तरीके हैं, और इन 6 तरीकों से आपकी सैलरी कम है या ज़्यादा है वो बिल्कुल भी मैटर नहीं रखता है, बस आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। और मेरी आयशा सिस्टर के लिए ये वीडियो है, क्योंकि उन्होंने फिर से कमेंट किया था कि हम पैसे कैसे बचाएं। तो आयशा सिस्टर और साथ ही सभी के लिए है वीडियो। ये नहीं है कि आप देखिए, अगर आपके साथ ये समस्या होती है कि आपके हस्बैंड कितना भी कमाते हैं, आप भी साथ में कमाती हैं, लेकिन फिर भी महीने के लास्ट में तंगी हो जाती है, पैसे बिल्कुल भी बचते नहीं हैं, ना ही आप सेव कर पाते हैं। तो देखिए, इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, महत्वपूर्ण ये है कि आप महीने के कितना बचाते हैं। ये बात जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन इन बातों को, पैसे बचाने के लिए हमें अपनी दिनचर्या में कुछ बातों को फॉलो करना ही चाहिए। अगर पैसे नहीं बच रहे हैं, तो अगर आपके घर में परेशानी रह रही है पैसों की ना, तो आपको इन उपायों को ज़रूर से ज़रूर करना ही चाहिए। और आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका मन ज़रूर कहेगा, अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे ना, तो आपका मन ज़रूर कहेगा कि हाँ चलो, हाँ एक बार आजमा के तो देखते हैं। और मेरे कहने से अगर आपने एक बार, सिर्फ 1 महीने तक, 30 दिन तक अगर इन कार्यों को किया, इन तरीकों को अपनाया, तो लास्ट में जो रिजल्ट मिलेगा आप भी कहेंगे वाह, ये हमने पहले क्यों नहीं किया। अगर हम पहले कर देते, हमने अपने 10 साल, अपने 20 साल, अपने 4 साल, अपने 2 साल ऐसे ही बर्बाद कर दिए। हम तो बेवजह परेशान थे। इन तरीकों से भी पैसा बचाया जा सकता था, हम कम सैलरी में भी बचा सकते थे। अब हमारी सैलरी ज़्यादा है, हमसे फिर भी नहीं बच पा रहा है। देखिए, महंगाई तो बढ़ गई है, ये बात तो भाई पक्की है, इसमें कोई भी झूठ नहीं है कि हाँ महंगाई नहीं बढ़ी है। लेकिन अगर महंगाई के साथ साथ आपने ये भी तो देखा होगा कि हमने अपनी आदतों में कितना परिवर्तन कर लिया है। पहले हम कम में खर्च कर लेते थे, लेकिन अभी पहले हमारी 10,000 में भी घर चल रहा था, सारी ज़रूरतें पूरी हो रही थी। लेकिन अब हमारी सैलरी 5,000 बढ़ गई है, 15,000 हो गई, 20,000 वालों की 25,000 हो गई, 15,000 वालों की 20,000 हो गई है। लेकिन फिर भी हमारे खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि देखिए, कहते हैं ना, आवश्यकताएं अनंत होती हैं। तो अनंत आवश्यकताओं को भी अगर हम नहीं मारेंगे, अगर आवश्यकताओं को हम अनंत ही रहने देंगे, तब भी हम पैसे नहीं बचा पाएंगे। तो ये जो तरीके हैं वो एकदम प्रैक्टिकली हैं, इनको आपको अपने जीवन में ज़रूर फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में पैसों की तंगी को ख़त्म कर सकते हैं। मैं यहाँ कोई ज्ञान नहीं दे रही हूँ। अगर देखिए, मेरा ज्ञान देने का मतलब ये नहीं है कि आप देखिए, पैसे अगर सेव कर ही रहे हो, अगर नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम आपको होगी, करोगे तो आपको ही उसका लाभ होगा। ऐसा है नहीं मैंने ज्ञान दिया या मैंने बताया तो आप मुझे दे दोगे कि हाँ मैंने इतना पैसा बचा लिया। और बहुत अच्छा लगता है जब आपके मैं कमेंट पढ़ती हूँ, कोई सिस्टर कहती है मैंने 4,000 5,000 बचा के ये ले लिया, वो ले लिया। बहुत सारी बहनों ने कमेंट किए हैं, आप मेरी एक वीडियो में जाकर देखना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा जो मेन मकसद है बस यही है कि आपके जीवन में मेरी बताई हुई बातें काम में आए, आप आगे बढ़ें और आप तरक्की करें। तो चलिए, बहुत देर हो गई बातें, अब हम अपने ज़रूरी जो हमारा टॉपिक है उस पर बढ़ते हैं धीरे धीरे। संडे का दिन था और घर के कामों में मैं लग गई हूँ। उधर ना ये अभी इन दोनों में न, वैसे तो नहीं सुखाओ इन चीज़ों को, दालों वगैरह को। संडे का दिन था, धूप भी अच्छी निकल आई, तो मैंने कहा मौका बहुत अच्छा है, फटाक से मैंने दालें, सारी जो भी चीज़ें सूखने की थी, दालें, चने, तो मैंने सब डाल दी। तो मैंने कहा यहाँ पर जब तक धूप लगेगी, क्योंकि हमारे यहाँ तो भाई बंदर बहुत है, तो बैठ के रखाना पड़ता है, तो इस वजह से ना मैंने मतलब उधर डाल दिए। इधर जब तक हम काम करेंगे, क्योंकि बाहर ही काम करेंगे, तब तक हमारी अच्छे से दालें वगैरह हैं वो सूख जाएंगी।
तो सबसे पहला तरीका जो है, जो हर किसी को करना चाहिए, हर किसी को चाहे ये मैटर बिल्कुल नहीं रखता है कि आपकी कमाई कम है या ज़्यादा है। पहला जो तरीका है, जब भी आप कोई पैसा कमा के लाएं, उसे ना इस्तेमाल करने से पहले आपको भगवान के चरणों में ज़रूर रखना है। जैसे जब भी हमें दुख होता है तो हम क्या कहते हैं, अब तो सिर्फ ईश्वर का ही सहारा है, वो ही जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। तो हमें ईश्वर के चरणों में अपने पैसों को, चाहे वो आप 100 कमा के लाते हैं, चाहे 500 कमा के लाते हैं, आपको चरणों में जरूर रखना है। अब मैं यहाँ पर किसी धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी जिसमें भी आस्था है, आप उनके चरणों में उन पैसों को जरूर रखिए। जब हम ईश्वर के चरणों में कोई चीज समर्पित करते हैं ना, तो वो एकदम सुरक्षित होती है। अब वो पैसा हमारा खर्च तो होगा, लेकिन गलत जगह पर जाने से आप वो रोकेंगे उसे। एक आस्था बढ़ती है। जब कोई चीज हम पूजा करते हैं ना, तो आपने देखा होगा मंदिर की चीजें अगर उल्टी सीधी पड़ी होती है ना, तो हमें दुख होता है। ऐसे हमारा पैसा होता है, जब हम पैसे से हमें आस्था होती, जब हम उसकी पूजा करते हैं ना, तो हमें उसकी आस्था हो जाती है और उसे हम गलत जगह पर खर्च करने से रोकते हैं अपने आप को। तो ये तरीका काफी प्रैक्टिकली है और इसे आप आसानी से भी कर सकते हैं। तो ये तरीका आप जरूर अपनाना। इससे देखना आपका जो मन में बदलाव होगा, और असली जो बदलाव है वो मन से ही तो बदलाव किया जाता है। पैसों को अगर बचाना है तो पहले आपको क्या सेट करना है, माइंड सेट करना है। तो पहले मन को सेट करिए, और मन सेट करेंगे आपके ईश्वर, तो आप पहले उनके चरणों में अपनी कमाई को जरूर रखें। दूसरा तरीका है, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करें आपकी क्षमता के अनुसार। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपकी क्षमता नहीं है, आपकी क्षमता जितनी है। आपकी क्षमता अगर 10 रुपए भी दान करने की है, तो आप उनको कर दीजिए खुशी के साथ। जब हम किसी काम को कहते हैं ना जब हम दान करते हैं ना, तो हमें आने वाले समय में वो हमें दोगुना मिलता है। तो ये बातें ऐसी नहीं है, ये हर धर्म कहता है कि हाँ, दान हमें करना चाहिए। और इस बात को अगर आप यकीन नहीं करते हैं, तो आप सिख धर्म में जाइए। 500 वर्षों से ये चला आ रहा है कि उनके यहाँ आपने देखा ही होगा, सिख धर्म जो पंजाबी लोग होते हैं, तो उनके यहाँ खाना आपको लंगर चलते मिलेंगे। आप किसी भी समय जाएंगे आपको खाना मिलेगा। कभी आपने देखा वहां पर कोई कमी आई? कभी कमी नहीं आती है। दान करने से कभी कमी आती नहीं है। बस आपको अपनी क्षमता के अनुसार, आपकी जितनी भी क्षमता है उतना आप दान करिए। और आप दान करके देखना एक बार, तो आपको, जैसे आप किसी इस छोटे बच्चे की स्कूल की बुक्स दिला सकते हैं, या कोई ऐसा जो आपको लग रहा है कि हाँ ज़रूरतमंद है, आप उसको चीज़ें दे सकते हैं। आपको भी खुशी मिलेगी, दुआओं के बदले आपको बरकत मिलेगी। अगला जो तरीका है वो है, तीसरा तरीका जो हमारा है, हफ्ते का एक दिन आपको ऐसा रखना है जब वो आपको, मतलब कि उस दिन आप कोई भी पैसा खर्च नहीं करोगे। आप हफ्ते का एक दिन, सिर्फ एक दिन, ऐसा नहीं है कि आप उन खर्चों को, जरूरती जो चीजें हैं उन पर भी खर्च ना करें। अगर उन चीजों को टाला जा सकता है तो उन चीजों को टाल दीजिए। अगर उस समय नहीं तो अगले समय में आप, और जैसे आज नहीं कर रहे हैं खरीदारी, तो आप कल को कर सकते हैं। तो इससे कोई ऐसा नहीं है कि आपने आज खरीदारी नहीं की है तो अगले दिन वो चीजें नहीं मिलेंगी। कई बार ना ऐसा होता है कि हम जो भी खरीदारी करने की सोचते हैं और हम उसे कहते हैं चलो आज टाइम है, आज चलते हैं, आज पैसे, आज चलते हैं। आप उसको थोड़ा टाइम दीजिए ना। अगर आपने उसे टाइम दिया, आपने आज चीजें खरीदने की जगह कल को अगर आप खरीदने गए, तो आपके दिन रात भर या कभी किसी टाइम आप एकांत में बैठकर सोचिए कि ये चीज खरीदना जरूरी है। अगर ये नहीं खरीदूंगी तो इससे क्या होगा। मतलब आप उसके बारे में
गहन करिए, सोच विचार करिए और गहनता से सोच विचार आपको करना है, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। अगर फिर भी आपका मन कह रहा है हाँ, तो आप उस चीज़ को खरीद सकते हैं। अगर मन कह रहा है नहीं, इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं थी, इससे तो खाली मेरा पैसा ही बर्बाद होगा, तो आप उन चीज़ों को बिल्कुल भी ना खरीदिए। आप जैसे देखिए, हर दिन हम ये सोचते हैं कि आज तो छुट्टी वाला दिन है, चलो चलते हैं, यहाँ घूमने चलते हैं, वहाँ घूमने चलते हैं, और होता क्या है कि भाई हमारे हर महीने हज़ारों रुपए खत्म हो जाते हैं। हमें ये लगता है 85 रुपए तो है, 30 ही रुपए तो है, 40। तो जब आप हफ्ते में जैसे आप कहीं जाते हैं तो आपके 500 या 100 या 50 रुपए या 200 रुपए खर्च होते हैं, और हफ्ते में अगर आप एक दिन कुछ भी पैसा खर्च नहीं करते हैं, तो ऐसे करके अगर आपके 100 खर्च हो रहे हैं तो आप 400, अगर आपके 500 खर्च हो रहे हैं तो आप 2000। ऐसे रुपए ये कम संख्या नहीं होती है, ये काफ़ी बड़ी संख्या होती है, जो हमें ये भी एहसास दिलाती है कि हमारा पैसा आखिर फिजूल खर्च क्यों हो रहा है, कहाँ पे हमारी फिजूल खर्ची है वो बढ़ती जा रही है। अगला जो तरीका है चौथा, वो है हमेशा कैश में ही खरीदारी करो। आजकल तो भाई पेटीएम, गूगल पे, हर इतना दौर बढ़ गया है ना कि एक एक रुपए, दो दो रुपए भी हम पेटीएम करते हैं। और क्या होता है ना, जब वो हम इस तरीके से खरीदारी करते हैं तो बिल्कुल भी सोचते समझते नहीं है, बस फटाक से हमें कोई चीज़ पसंद आई और तुरंत हमने वो चीज़ खरीद ली। देखिए मैं बताऊं आपको, मोबाइल मेरे पास भी है, ये तरीका मैं ये जो तरीके आपको बता रही हूँ, ऐसा नहीं है सिर्फ मैं आपको बताने के लिए ही बता रही हूँ। इन तरीकों को मैंने अपनाया और इसका रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जब तक मैं वो चीज़ें नहीं बताती हूँ, जब तक मुझे उनका रिजल्ट खुद नहीं पता होता है, मैं पहले चीज़ें करती हूँ, फिर मुझे उसका रिजल्ट जो मिलता है तभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं देखिए जब भी जाती हूँ तो हमेशा कैश में ही खरीदारी करती हूँ। मैं पहले चीज़ों की लिस्ट तैयार करती हूँ। लिस्ट तैयार करने के बाद मुझे ये अंदाज़ा लग जाता है कि कितने रुपए में ये चीज़ें आएँगी। मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपए एक्स्ट्रा डाल के लेके जाती हूँ, ज़्यादा रुपए बिल्कुल भी डाल के नहीं लेके जाती हूँ। क्योंकि हम ज़्यादा रुपए जब डाल के जाते हैं तो ये होता है कि हमें फिर कोई भी चीज़ अगर पसंद आ रही है और हमें ज़रूरत नहीं है, हम अपने मन को वहाँ पे नहीं मना पाते हैं और हम वो चीज़ें खरीद लेते हैं, हमारा पैसा बर्बाद। और वो चीज़ें हमें काम में नहीं आती हैं। और कैश का जो पेटीएम से हम ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं ना, ऑनलाइन चीज़ें खरीदते हैं, तो वही यही होता है कि हम वही पैसे कटवा देते हैं, क्योंकि हमारा पूरा जो है, पूरा ये समझ लो तिजोरी हमारे हाथ में है। हमारा जितना मन है हम जहाँ मन चाहे खर्च कर सकते हैं। जब हम कैश लेकर जाते हैं तो हम अपने बटुए को बार बार देखते हैं, अपने पर्स को देखते हैं कि अब तो इतने ही बचे हैं, अब बस अब अपने आप को रोक लें। और जब हमारे पास ऑनलाइन करने का सिस्टम होता है ना, तो हम अपने आप को रोकते नहीं हैं, हम कहते हैं कोई बात नहीं और खर्च कर, अभी तो है, अभी तो इतने बचे हैं, और लास्ट में हमारा अकाउंट हो जाता है ज़ीरो। तो हमेशा कैश में खरीदारी करें, और कैश अगर लेके जा रहे हैं ना, तो बस सिर्फ जितना ज़रूरत है उससे 100 या 200 रुपए एक्स्ट्रा ही डाल के ले जाएं। कभी भी फिजूल पैसे ज़्यादा डाल के नहीं ले जाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा, कहते हैं जितनी चादर उतने पैर पसारो। तो चादर अगर आपकी ज़्यादा बड़ी है तो आप भी कोशिश ये करेंगे कि हम बहुत मतलब ज़्यादा पैर पसार लें। तो चादर को हमेशा मतलब संतुलन में रखें। अगला जो तरीका है पांचवा, वो है पूरे दिन की खरीदारी के बाद जेब में जो कुछ सिक्के, कुछ नोट या शाम को आपकी जेब में ज़रूर बचते हैं, इन पैसों को आपको कहाँ सेव करना है? इन पैसों को आपको गुल्लक में सेव करना है। देखिए जब भी हम खरीदारी करने जाते हैं तो कोई मार्केट वाला कभी हमें 50 देता है, कभी 100 देता है, सब्जी वाला कभी 10 दे देता है, कभी 2 देता है, कभी 5 दे देता है, ऑटो वाला भी इसी तरीके से हमें पैसे वापस करता है। और शाम को एक हैबिट बना लीजिए, हम लोगों की तो है, हैबिट बना लीजिए कि आपके घर में आप शाम को एक बार ये चेक करिए, जेब में चेक करिए कि आपके पास, आपके हस्बैंड के पर्स में, आपके पर्स में आप बाहर गई थी, आपने अपने बच्चों को जो पॉकेट मनी दी थी, क्या बच्चों ने वो पॉकेट मनी खर्च की? अगर उन्होंने खर्च नहीं की तो आप उनको उनकी गुल्लक अलग रखिए और उनसे पैसे वो डलवाइए कि आप ये पैसे सेव करो। तो ऐसे करके आपके जो पैसे हैं, आपको 10-10, 20-20 रुपए हैं, वो महीने के अंत में
आपको एक बड़ा अमाउंट देंगे। साथ ही साथ बच्चों के अंदर भी पैसे सेविंग करने की आदत आएगी, जिनको आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करिए जहाँ पर आपका पैसा बढ़े। जैसे आप जो है पैसे हैं उनको ना आप वो ऐसी जगह करिए, सोना चांदी खरीद के लेते हैं, खरीद लीजिए, या आप उसको सेविंग अकाउंट में भी डाल सकते हैं। तो तरीके बहुत हैं, देखिए पैसों को सेव रखने के तरीके बहुत हैं, लेकिन हमें उन तरीकों पर काम करना होगा और अपना पूरा समय, अपना पूरा ध्यान, अपने पूरे तन मन से लगना पड़ेगा ना, तभी हम इस कार्य को कर सकते हैं। कहते तन मन और धन तीनों को बढ़ाना है तो आपको इन तीनों पर भी काम करना पड़ेगा, तभी आपका तन भी सही रहेगा, मन भी सही रहेगा, और जब तन मन सही होगा तभी आपका धन भी बढ़ेगा। तो पहले तन जरूरी और मन जरूरी है, उसके बाद धन भी जरूरी है। तो इन चीजों को आप बिल्कुल भी मजाक में ना लेकर सीरियसली लें और अपने काम में जुटे रहें। आपको एक दिन आपको ना इसका रिजल्ट मिलेगा। ये आदतें छोटी छोटी हैं, लेकिन इन्हीं तरीकों से हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने आप को भी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, है ना। ऐसा कोई भी तरीका नहीं होता है कि आपने आज ही पैसे इकट्ठा करना शुरू किया और रात भर में आपके पैसे डबल हो जाएंगे, आप कहीं के प्रधानमंत्री बन जाएंगे या करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा होता है? नहीं होता है ना। जब आपको देखिए कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, आपको पहले बूंद तैयार करनी पड़ेगी और डेली उस बूंद को उस घड़े में डालना है। आप 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, आपकी जितनी भी क्षमता है आप गुल्लक में डेली डालिए। आप उस पैसे को महीने भर में जितना आप इकट्ठा कर पाए, आप उन पैसों को ऐसी जगह लगाएं जिससे आपके पैसे डबल हो, ना कि ऐसी जगह जहां पर आपके पैसे गले या सड़े। तो आपको पैसों को सही जगह लगानी है। लास्ट और सबसे ज़रूरी तरीका हमारा जो है, देखिए ये तरीका आपको सुनने में तो अजीब लगेगा, लेकिन आप याद करना कि आपकी दादी, आपके बाबा पहले पैसे कहाँ रखते थे, आपके दादी नाना नानी पैसे रखने का उनका तरीका क्या था। आजकल तो भाई सब मोबाइल में पेटीएम है, कैश उसमें रखते हैं, नहीं तो इतने फैंसी फैंसी पर्स चले हैं उनमें पैसे रखते हैं। देखिए पैसे आपको क्या रखना है, पैसों को पर्स में ना रखकर कागज के लिफाफे या कपड़े में पोटली में ही खरीदे। आपने देखा होगा कि जो पैसे रखे जाते हैं ना, आपने किसी को उपहार चेक देते हैं तो आप कागज के लिफाफे में देते हैं। ऐसे तो उसमें आपको रखने में भी समय लगता है ना, और आपको निकालने में भी समय लगता है, क्योंकि ऐसे कागज का पूरा फोल्ड लिफाफा है, उसमें भी आपको समय लग रहा है। तो हमें थोड़ी मुश्किल लगती है। हमें ये लगता है कोई चीज़ हमें पसंद आ गई तो हमें लगता है अरे बहुत अंदर है पैसे, बहुत टाइम लगेगा, टाइम नहीं है, चलो रहने देते हैं, फिर कभी ले लेंगे। तो ये तरीके इसलिए आसान है। देखिए पर्स मैं भी रखती हूँ, लेकिन मैं पैसों को ना कई बार मैं ऐसी जगह से निकल के आती हूँ, मैं पैसों को ऐसी जगह रखती हूँ, बाहर जाती हूँ तो कि मुझे निकालने में समय लगे, क्योंकि जल्दी से जब पैसे निकल जाते हैं हाथ में ही हम रख के चलते हैं। हाथ में पता है मैं किसके लिए पैसे रखती हूँ, ऑटो वाले के लिए रखती हूँ कि हाँ मुझे 20 रुपए देने हैं। बाकी सारे पैसे मैं ऐसी जगह रखती हूँ जिसमें निकालने में मुझे 2 से 3 मिनट जाए। तो कभी कभी समय हमारे पास इतना कम होता है कि हम उन पैसों को निकालने के लिए थोड़ा सकुचाते हैं कि नहीं नहीं निकालते हैं, कोई बात नहीं हम अगली बार कर लेंगे। तो पैसों को कपड़े की पोटली में बांध के रखती थी। आपने देखा होगा अपनी दादी को, अपनी मम्मी को, कि वो साड़ी के पल्लू में एक कोने में पैसे बांध के रखती थी, देखा होगा ना। तो वो अपने साड़ी और पल्लू में पैसों को हमेशा बांधे हुए रखी रहती थी। तो इस तरीके से उनका देखिए पैसे सेव करने का जो सही तरीका है वो हमारे दिमाग में होता है। अगर हमारा मन कहता है कि हाँ बचाएं पैसे, आपका मन कहता है कि बहुत हो गई तंगी, अब भाई तंगी को मुझे जड़ से खत्म करना है, मुझे भी पैसे बचाना है। एक एक रुपए आपका कब 1 लाख में बदलेगा, आपको तब एहसास होगा जब आप 1 रुपए से शुरू करेंगे। अगर आप सीधा सोच रहे हैं कि मेरी इनकम बढ़ जाए मैं तभी पैसे बचाना शुरू करूंगी, या मेरे हस्बैंड की सैलरी बढ़ जाए तब पैसे बचाना शुरू करूंगी, तो आप बिल्कुल गलत हैं। और मैं अब लास्ट में आयशा बहन के लिए बता रही हूँ। आयशा बहन आप एक नियम बना लीजिए, एक गुल्लक अभी आप ले लीजिए। उस गुल्लक में आप पहले पहले आप सिर्फ 50 रुपए से शुरू करेंगे।
सिर्फ 50 रुपए। आपको वो 50 रुपए पर डे डालना है, चाहे आप एक टाइम के जो आप एक्स्ट्रा चीज़ों खाने पर खर्च करते हैं उन चीज़ों को चाहे आपको रोकना पड़ जाए। जैसे आप दो चीज़ें नाश्ते के साथ में आप दो दो तीन तरीके के नाश्ते ले रही हैं, तो आप एक तरीके का नाश्ता लेंगे, तो आप कहीं से भी आप कुछ भी समझ लीजिए आपको कुछ तो कम करना पड़ेगा। तो आप 50 रुपए आपको पर डे, आप ये नियम बना लीजिए कि मुझे 50 रुपए आपको डालना है। सिर्फ आप इस काम को 30 दिन करिए मेरे कहने से, और आप इसका रिजल्ट देखना। आप इसका रिजल्ट जब देखेंगे ना, मैं अमाउंट नहीं बताऊंगी, ना ही आपको मल्टीप्लाई करना है कि मेरा 30 दिन में 50 रुपए के हिसाब से कितना हो रहा है। आप बस इतना करिए और आप उन पैसों को फिर से, आपको खर्च नहीं करना है उन पैसों को, आप उन पैसों को सिर्फ चेक करेंगे कि हाँ मेरे पैसे हैं वो कितने इकट्ठे हुए। आप तुरंत महीना लास्ट होते ही आप जब जिस डेट से आपने शुरू किया है उस डेट तक आप उन पैसों को सेव करें। फिर आप उस पैसों को मतलब गुल्लक को तोड़ के उन पैसों को दोबारा डालेंगे, दोबारा उन पैसों को डालें। फिर आप 100 रुपए का नियम बनाएंगे। आपने पहले 50 का बनाया, अब 100 का नियम बनाइए। सिर्फ आप 2 महीने ये काम को करके देखिए, रिजल्ट क्या रहेगा आप खुद कमेंट में आकर बताइएगा मुझे। और अगर जिसने भी मेरी वीडियो पूरी देखी है तो वो सच में पैसे बचाने के लिए गंभीर रूप से सोच रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमारी आर्थिक तंगी दूर हो, तो आपको कुछ तरीके अपनाने ही होंगे। और चलिए, आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन वीडियो बहुत ही ज़्यादा जानकारी वाला था, क्योंकि आज का समय भाई, समय बहुत तेज़ी से चल रहा है। अगर हमने अपने अंदर बदलाव नहीं किए, अपने आप को भी नहीं जगाया, तो शायद हमारा भविष्य कभी भी उज्जवल नहीं होगा। चलिए, मिलेंगे आप सभी से अगले वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। राधे राधे, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।